अपनी गाय माता की रक्षा करनी चाहिए। ये मुसलमान बहुत अधिक बोलते हैं भाई, इतना गुस्सा उठता है। मैं तो इन मुसलमानों को देखता हूँ तो मन करता है बस अभी मार दूंगा। जब समय आएगा जब तो बस आप भूल ही जाओ, इतनी दर्दनाक मौत मारूंगा, इन्होंने कभी सोची ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, मुसलमानों को गाली देना और मुसलमानों को बुरा भला कहना इतना आम बन गया है कि जिसको भी शोहरत चाहिए, जिसको भी मशहूर होना हो, मुसलमानों को गाली दे, मुसलमानों की बहन बेटियों के बारे में बुरा भला कहे और मुसलमानों के बारे में बुरा भला कहे और वो मशहूर हो जाता है। फ़िलहाल की जो मौजूदा सिचुएशन है, देश की जो कंट्री की मौजूदा हालत है, वो यही है कि जो भी साधु संत या ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी आ जाए, कोई भी किसी भी तरह का उठाए गिरा कोई भी आ जाता है और मुसलमानों को गाली देना शुरू कर देता है और अपने आप को मशहूर होने के लिए इस हद तक गिर जाता है कि वो बहन बेटियों तक पहुंच जाता है। बच्चियों के और मुस्लिम बहन बेटियों के रेप तक की बात करता है, उनके मारने काटने की बात करता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आपके साथ सारी बातें। आज मैं आपके साथ दो खबर शेयर करने वाला हूँ जो दोनों इसी तरह की है। एक तो वो खबर है जो पिछले दिनों मार्च में भी निकल कर आया था, जिस साहब ने, आपको पता होगा कि उसने पूरा मुंह ढककर मुसलमानों के मारने और जेनोसाइड और कत्ले आम की बात कही थी। अब फिर से उसने एक नया वीडियो अपलोड किया है। क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसमें भी वो सीधे तौर पर यही कह रहा है कि मेरा बस चले तो मुसलमानों को मार काट दूं, और भी बहुत सारी बातें कह रहा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए भाइयों, हमें अपनी गाय माता की रक्षा करनी चाहिए। ये मुसलमान बहुत अधिक बोलते हैं भाई, इतना गुस्सा उठता है। मैं तो इन मुसलमानों को देखता हूं तो मन करता है बस अभी मार दूं सालों को। पर भाइयों थोड़ी पावर नहीं है, ठीक है, और सही समय का इंतजार कर रहा हूं। देखते हैं कब हमारा समय आएगा, कब मैं बस जब समय आएगा जब तो बस आप भूल ही जाओ, इतनी दर्दनाक मौत मारूंगा, इन्होंने कभी सोचा। कर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मैं जो सारी बातें कर रहा था वो ऐसे ही नहीं कर रहा था। ये लोग, इन लोगों ने रात दिन का एक धंधा और एक काम बना लिया है कि मुसलमानों को गाली दो और मशहूर हो और सस्ती शोहरत बटोरो। और कुछ जिनका जहन इतना कमज़ोर है कि इनकी बातों में आकर, इनके बहकावे में आकर कुछ नॉन मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम्स और अदर जातियों के लोग भी इनके बहकावे में आ जाते हैं। अगर ये मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं तो ये समझ लेते हैं आतंकवादी है, और अगर ये मुसलमानों को गाली देते हैं तो ये बुरा भला कहते हैं तो वो समझ लेते हैं कि मुसलमान इतने ही गंदे हैं और इतने ही बुरे हैं। वो बेचारे अपनी समझ से खुद नहीं समझना चाहते, वो किसी को समझना नहीं चाहते। और अगर किसी को भी बुरा भला कहते हैं कोई, तो हमें चाहिए कि हम पहले उसके बारे में खुद जाँच पड़ताल करें, उसके बाद अपना एक नैरेटिव और एक माइंड सेट करें। लेकिन दोस्तों, आजकल तो ये आम हो गया है। नरसिम्हानंद हो, नरसिम्हानंद ने शुरू से ये बात शुरू की कि मुसलमानों के बारे में अपशब्द कहा, यहाँ तक कि मैसेंजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अपशब्द कहे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक ये ट्रेंड बन चुका है। उसके बाद आपने देखा होगा पिंकी चौधरी, उसके बाद आपने देखा होगा भाजपा के कई नेता उल्टे सीधे बयानबाजी किए उन्होंने। और जो है उसके बाद जब चुनाव हो गए तो चुनाव के बाद आपने देखा, मैंने आपको वीडियो दिखाया, हिंदू युवा वाहिनी के जो जिला अध्यक्ष थे गाजियाबाद के, उन्होंने उल्टे सीधे बयानबाजी की। और अब इनका ये दूसरा वाकया है। क्योंकि इनको पुलिस ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर इन्होंने चेहरा छुपा रखा है तो पुलिस को इनको ढूंढना और इनको तलाश करके इन पर कार्रवाई करना बहुत बड़ी बात नहीं थी पुलिस के लिए। पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमें कहां से मिला है, ये मैं आपको सामने साथ शेयर करना चाह रहा हूं। बता रहा हूं कि ये स्मृति के सुकन्या है। इन्होंने लिखा है जेनोसाइड्स ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों के कत्ल आम। येट अनदर वीडियो, एक दूसरा वीडियो निकल कर आया है। ही ओपनली सेड ही विल किल मुस्लिम्स फॉर ईटिंग मीट। ये साफ तौर पर कह रहा है कि इनका बस चले तो मुसलमानों को सीधे तौर पर कत्ले आम कर दे, मुसलमानों को मार डाले मीट खाने के ऊपर। अब इन्होंने हिंदी में क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने वीडियो तो सुन ही लिया है। लिखा है, इन्होंने कहा है कि इनको इन्होंने ये जो वीडियो में जो पर्सन है मुंह ढककर जो बात कर रहे हैं, उनके जो अल्फाज हैं वो ये इस्तेमाल इन्होंने कोट किए हैं। इनको देखता हूँ, यानी मुसलमानों को देखता हूँ तो लगता है कि मार ही दूँ, लेकिन अभी पावर नहीं है। जिस दिन पावर होगा उस दिन तो आप भूल जाओ, इतनी दर्दनाक मौत मारूंगा, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप देखिए दोस्तों, किस तरह से ये लोग सीधे तौर पर
मुसलमानों के खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ लोगों में जहर भर रहे हैं और लोगों को उकसाने की पूरी तौर पर बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा यति नरसिम्हानंद ने धर्म संसद के नाम पर हरिद्वार में किया, इलाहाबाद में किया, उसके बाद अलीगढ़ में भी इन्होंने धर्म संसद के नाम पर जहर उगला। उसके बाद अभी हाल फिलहाल का हमने आपको वीडियो दिखाया कल परसों में, हिंदू महापंचायत के नाम पर दिल्ली में भी वही जहर उगला, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात की और अभी तक वो भी उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उन पर कोई कार्रवाई होती है तो उनको 1-2 दिन के लिए अंदर लिया जाता है और उनको बेल दे दी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है और वो फिर अगले वहां से बाहर निकलने के बाद फिर और ज्यादा वही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने ढील दे रखी है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इनका पुराना वीडियो भी है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, उसका भी ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं कि जो पहला वीडियो इनका जो वायरल हुआ था उसके बारे में उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि मुसलमानों के मारने, काटने और मुसलमानी की बच्चियों से रेप करने तक की बात इन्होंने कही थी। वो हम आपको जरा सा दिखाएंगे ताकि आपको ये याद ताज़ा हो जाए कि ये शख्स पहले से ही इस तरह की बयानबाजी देता रहा है। सैफ पटेल नाम से इनकी आईडी है, उन्होंने इसको ट्वीट किया था 20 मार्च को। हियर इज अनदर क्लिप वेयर ही ओपनली थ्रेट्स टू किल ऑल टोपीवालाज। यानी ये एक दूसरी वीडियो, उससे पहले भी लगातार ये वीडियो डालता है। उन्होंने जो ये वीडियो निकल कर आया था इनका इससे पहले वाला, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये सीधे तौर पर कह रहा है कि जितने भी टोपी वाले मुस्लिम हैं उनको सीधे तौर पर मारने की बात कर रहा है और कह रहा है कि जिस दिन मुसलमानों को, हिंदुओं का मूड खराब हो गया तो कश्मीर से लेकर मक्का तक जो है सारे टोपी वालों को ख़त्म कर देंगे। इन्होंने बाकायदे इस पर हरियाणा पुलिस को टैग करते हुए लिखा था, हिज नंबर इज लिंक टू हिज प्रोफाइल। इन्होंने लिखा था डिटेल्स कि इसका प्रोफाइल में इसका नंबर लिंक है, इंस्टाग्राम आईडी दी थी इन्होंने। इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू नैब हिम। इन्होंने कहा था इस पर कार्रवाई करना, उसको गिरफ्तार करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो हम शुरू में से कहते आए हैं आपसे। अब आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें भी यही बातें इन्होंने कही थी और आज फिर इन्होंने वही बातें रिपीट की मुसलमानों के मारने और काटने की। और आपको उसको भी साथ में याद रखिए जो हमने कल भी आपको दिखाया था कि अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं किस तरह से यति नरसिम्हानंद भी सीधे तौर पर मुसलमानों को मारने और काटने की के लिए हथियार उठाने की जो है उकसा रहे हैं और बात कह रहे हैं। ये वीडियो भी देख लीजिए किस तरह से प्रेरित हैं, किससे प्रेरित हैं ये अभी तक पता नहीं चल पाया। को याद रखियो, जिस दिन इन हिंदुओं का दिमाग खराब हो गया, जिस दिन इन हिंदुओं का दिमाग खराब हो गया उस दिन कश्मीर से लेके मक्का मदीना तक एक भी टोपी वाला नहीं छोड़ेंगे। इस बात को नोट कर ले, लिख ले अपनी डायरी में। देख ले, पहला भी आपने देख लिया, इससे आप समझ गए कि ये लगातार वीडियो पे वीडियो डालता आ रहा है, मुसलमानों को मारने और काटने की बातें करता आ रहा है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, गुजरात का वीडियो है। गुजरात का वीडियो है जिसमें सीधे तौर पर मुसलमान बहन बेटियों को नाम लेकर हिंदुओं को उकसा रहा है। वो कह रहा है कि सीधे तौर पर जो है उन्होंने एक मुस्लिम नाम लिया, सलमा नाम लिया और कहा कि उनके लिए मुसलमान काफ़ी नहीं है, वो इंतज़ार कर रही है कि राम भक्त उनका आए और उनके साथ जो है, बाकी आप समझदार हैं, कुछ शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उनके वो जो है मुस्लिम बहन बेटियां हैं वो हिंदू लड़कों का इंतज़ार कर रही हैं। आप देखिए किस हद तक उनको जो है उकसा रहे हैं, उनको मुसलमान बहन बेटियों के लिए उकसा रहे हैं। कल को कोई घटना होती है तो ये सारे के सारे इससे किसके जिम्मे होगी? कल को कोई हिंदू लड़का अगर इनकी बातों में बहकावे में आके प्रेरित हो जाता है और कोई घटना कर देता है तो ये सारे के सारे जिम्मेदार हो सकते हैं क्या? इसके जिम्मेदारी उठाएंगे? आप ये वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, 2-3 मिनट का है, पूरा देखिए दोस्तों। ये दोनों खबरें ऐसी हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखिए, ये भी किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ त्रिशूल उठाने की बात कर रहा है और कह रहा है बहुत सारी बातें कश्मीर के बारे में, कश्मीर फाइल्स जो बनी उस पर भी कह रहा है कि विवेक अग्निहोत्री को चाहिए कि वो जो है गुजरात पर भी फाइल्स पर भी फिल्म बनाए और दिखाए किस तरह से बजरंग बली वालों ने त्रिशूल से मुसलमानों को मारा और काटा था। आप देखिए जिस दंगे को लेकर अभी तक गुजरात के नाम पर कलंक चिपका हुआ है, उसको लेकर ये किस तरह से जो है हिंदुओं को उकसा रहा है। सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। कटुओं के बस की नहीं आई, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। बोलो, हिजाब उतारना चाहती है नहीं उतारना चाहती? सलमा चाहती है मुझे फैक्ट्री नहीं बनना, मुझे नव कुछ पैदा करने हैं राम के घर में आकर। कोई राम उठे, कोई राम उठे। सलमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए वो गार्गी बनना चाहती है, पर कटुओं को अब सलमा को कटुए अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसको सपने में हलाला दिखता है।
कौन हलाला कर जाएगा? शहर का काजी या मुल्ला? जिन्होंने संस्कृति को लूटा वो देवियों का सम्मान का क्या करना जाने? ये तो हम ही हैं जो दुर्गा, सावित्री, रणचंडी का पूजन करते हैं। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। 100 करोड़ हिंदुओं के सीने में डॉक्टर तोगड़िया है। जब हिंदू वैसे पिटा नहीं है, हमको पढ़ाया गलत है। जब जब हिंदू उठा है तो मुजफ्फरनगर हुआ है। ओबीसी कुत्ता भूखता है, चिंता मत करो, मेरठ के ही लड़कों ने उनको जवाब दिया था। ये साहस और शौर्य हम त्रिशूल दीक्षा धारण करके शिवाजी की भांति उस अली के सीने में खंजर घोंपने का काम, इसलिए संकल्पवान बजरंगी बनना चाहते हैं। जो हमारी गाय को काटेगा, शिवाजी की कसम, इस राम की धरती पर हम उसका हाथ काट देंगे। प्रिय साथियों, राम जन्मभूमि पर मंदिर का पूजन कामेश्वर चौपाल ने किया था और नेतृत्व डॉक्टर तोगड़िया और अशोक सिंघल पूज्य संतों ने किया था। कसम मुझे इस माटी की, इसी सदी के अंदर काशी विश्वनाथ और मथुरा के अंदर डॉक्टर तोगड़िया शिला पूजन करेगा और 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदू भगवान राम और कृष्ण की जय जयकार करेंगे। यह सदी का इतिहास लिखा जाएगा। और चिंता मत करो, कश्मीर फाइल विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माध्यम से उनका अभिवादन करना चाहता हूं। और एक फिल्म गुजरात के ऊपर भी बननी चाहिए। क्या दृश्य था, क्या दृश्य था! राम भक्त भी देख सके और मुसलमान भी देख सके कि तुम्हारी छाती पर बैठने के लिए ये बजरंगबली त्रिशूल लेकर खड़ा हुआ है। आपने देख लिया, हमने आपको 3 मिनट का तकरीबन ये वीडियो दिखाया, जिसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स बता देते हैं कि इन्होंने फर्स्ट जो इसका है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि भाई जो ये इवेंट है, जो ये वीडियो आपने देखा है, गुजरात में किया गया है और इसको अखिल हिंदू परिषद ने ऑर्गेनाइज किया है और इसमें 5000 त्रिशूल बांटे गए हैं। परवीन तोगड़ियाज आइड मनोज कुमार सेज, जो परवीन तोगड़िया के जो नायब हैं, उन्होंने जो ये मनोज कुमार है, उन्होंने कहा है कि टेल कटवाज यानी मुस्लिम मैन, सलमा यानी मैं बताया था आपको, सलमा मुस्लिम वुमेन इज वेटिंग फॉर हर बजरंगीज हिंदूज। सलमा जो है यानी मुस्लिम लड़कियां जो है वो बजरंगी हिंदुओं का इंतज़ार कर रही हैं। मुस्लिम मैन आर नॉट इनफ फॉर हर, मुसलमान जो है वो उनके लिए काफ़ी नहीं है। ये बहुत घटिया अल्फाज हैं, लेकिन फिर भी हमको आपको कहकर सुनाना पड़ रहा है। आपने वीडियो देखा था। शी वॉन्ट्स टू गिव बर्थ लव कुश, वो मुसलमानों के साथ रहना नहीं चाहती, वो मुस्लिम बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, वो लव कुश को पैदा करना चाहती है। आप देखिए। और उसके बाद इन्होंने सेकंड हाफ जो है उसमें बीच का जो हिस्सा है उसमें कहा है कि वेन एवर हिंदूज अवेकन, जब हिंदू जाग जाएंगे तो मुजफ्फरनगर होगा। मुजफ्फरनगर 2013 का दंगा आपको याद होगा। लाइक शिवाजी की तरह वी आर टेकिंग दिस त्रिशूल दीक्षा टू स्टैब अली, मतलब ये जो है इन्होंने त्रिशूल बांटे हैं, सीधे तौर पर खुद इसका इकरार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हम ये त्रिशूल दे रहे हैं दीक्षा को यानी हिंदू लड़कियों को, वो मुसलमानों को जो है मुस्लिम लड़कों को शिकार बनाने के लिए दे रहे हैं। आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आखिर का हिस्सा मैंने आपको बताया उसमें इन्होंने और भड़काऊ बयान दिया, कहा कि ही लेटर से, उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइक कश्मीर फाइल्स मूवीज बाय विवेक अग्निहोत्री, कश्मीर फाइल जो मूवी है उसी की तरह अग्निहोत्री के जरिए जो बनाई गई है, ही शुड मेक अ मूवी ऑन गुजरात 2002 ऑल्सो, उसको 2002 के दंगों पर मूवी बनानी चाहिए। व्हाट अ सीन इट वाज, वो मतलब एक इन्होंने इसको खुशी और हर्षोल्लास से बताते हुए कहा कि क्या सीन था वो।
क्या ज़बरदस्त था, मतलब इनके कहने का मतलब यही है। बजरंग बली वॉज सिटिंग ऑन देयर चेस्ट विद द त्रिशूल। बजरंगी बली जो हिंदू थे वो मुसलमानों की छातियों पर त्रिशूल के साथ बैठे हुए थे, यानी मुसलमानों को त्रिशूल घोंप कर बैठे हुए थे। जो भी किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दे उन पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि ऐसे लोग इबरत बन जाए और दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके, एक जुर्रत ना कर सके किसी की बहन बेटियों का रेप की बात करें, किसी की बहन बेटियों के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करते हैं ये लोग। तो हमारा आपसे भी ये निवेदन है दोस्तों, ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, ताकि ये लोग जो सच्चाई है जिसको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, प्रशासन इसमें ढील बरतता है, उसको जो है आप लोगों तक पहुँच सके और लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें और ऐसे आरोपियों पर, ऐसे मुजरिमों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। दोस्तों अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही किसी खबर के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।